दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8086 का पिन डायग्राम, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं पिन डायग्राम को। आज के लेक्चर में हम पिन डायग्राम की बात करेंगे। इससे क्वेश्चन आजकल लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम 8086 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8086। ये भी हमारे कितनी पिन आईसी है? 40 पिन आईसी। कितनी है? 40 पिन आईसी। तो हम ये 40 की 40 पिन कैसे क्या काम करती है, कौन से इसके अंदर कैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता है, ये हम सारी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सप्लाई की। अगर किसी भी आईसी को हम सप्लाई नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो काम नहीं करेगी। तो सप्लाई के लिए हमें दो टर्मिनल चाहिए। एक तो चाहिए हमें सप्लाई मतलब प्लस और माइनस। तो ये होता है हमारा वीसीसी। ये करता है सप्लाई करता है 5 वोल्ट, और इसके इस पे करता है पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो ये तो हो गया हमारा वीसीसी। तो क्या हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमारा होता है ग्राउंड। ग्राउंड क्या काम करता है? हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई। तो हमारे केस के अंदर क्या होता है? दो ग्राउंड। हमारे आईसी के अंदर कितने ग्राउंड होते हैं? दो ग्राउंड। तो सबसे पहले हमने इनको क्या दे दी? सप्लाई। सप्लाई का अगर बाद में हम बात करें नेक्स्ट बस के बारे के अंदर, तो वो होती है हमारी क्लॉक। एक क्लॉक क्या काम करती है? इसके अंदर तीन तरह की क्लॉक होती है, हमने देखा था 5 मेगाहर्ट्ज की, 10 मेगाहर्ट्ज की, 8 मेगाहर्ट्ज की। तो क्लॉक का मतलब क्या? अगर ये सिग्नल क्लॉक का जो अगर एनेबल है, इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट सिंक्रोनसली विद द कनेक्टेड कंपोनेंट। यानी माइक्रो प्रोसेसर हमारे जितने भी कंपोनेंट इससे कनेक्टेड है सबके साथ में सिंक्रोनसली ऑपरेट कर रहा है। तो ये हमने सप्लाई भी दे दिया, उसको हमने कंपोनेंट को क्या कहते हैं, ऑपरेट भी करवा दिया। अब हम बात करते हैं हमारे डेटा बस की। हमने इसके अंदर बात करी थी डेटा बस की, यानी एड्रेस डेटा बस। ये हमने देखा था अभी 16 बिट होती है, और एड्रेस बस देखी थी हमने 20। तो हमारा ए नोट से लेके A15 तक, A15 हमने इधर है, A15 तक, तो इनको हम क्या बोलते हैं? लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट एंड डेटा बस। यानी अगर डेटा बस के यूज में लेना तो ये यही लेनी पड़ेगी मुझे। इसको डिसेबल और एनेबल हम किससे करेंगे? ALE से डिफाइन करेंगे हम, कि कभी डेटा बस की तरह कम आएगी और कभी हमारे एड्रेस बस की तरह इसको यूज करेंगे, है ना। यानी इन्हीं बस को हम क्या कर सकते हैं? एज ए डेटा बस और एड्रेस बस के एड्रेस बिट्स के रूप में यूज किया जा सकता है। लेकिन एट ए टाइम पे या तो इनको डेटा बस की तरह यूज किया जा सकता है या एड्रेस बस में यूज किया जा सकता है। तो ये तो होगी हमारी A15 तक। अब फिर हम बात करें नेक्स्ट हमारा A16 से लेके A19 तक। ये जो है हमारी स्टेटस लाइन होती है S6, S3, S4, S5, S6। इनके साथ में क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग में। तो हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन मल्टीप्लेक्स्ड विद द स्टेटस लाइन ड्यूरिंग टाइमिंग डायग्राम जो होता है हमारा ड्यूरिंग T1, जब हमारा ऑपवर्ड फेच का इंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तब एड्रेस विल बी अवेलेबल इन द पिन, क्योंकि उस टाइम हमें ज़्यादा एड्रेस लाइन की ज़रूरत पड़ती है। एंड स्टेटस वो जो होता है वो हमारा T2, T3, T4 टाइमिंग डायग्राम के अंदर शो करता है। तो ये हमारी A नोट से A20 तक एड्रेस लाइन का काम हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें एड्रेस लाइन के बाद में, कि हमारा रेडी सिग्नल किस काम में आता है? रेडी का मतलब होता है कि ये इंडिकेशन होता है कि डेटा ट्रांसफर हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई रेडी का मतलब क्या होता है। और रीसेट की बात करें, रीसेट का मतलब है कि मेरा माइक्रो प्रोसेसर क्या हो गया? रीसेट हो गया। यानी जो भी ये प्रेजेंट एक्टिविटी कर रहा था उसको इसने क्या कर दिया? टर्मिनेट। इसी तरह से टेस्ट की बात करें, टेस्ट ये बार है यानी एक्टिव लो सिग्नल है, यानी अगर इसको जीरो देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव। जीरो अगर है इसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन जो है वो मेरा कैसा है? कंटिन्यू है। एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू। और अगर ये 1 है तो इसका मतलब है प्रोसेसर किस में है मेरा? आइडल स्टेट के अंदर। ठीक है। इसी तरह से हम बात करें हमारे स्टेटस लाइन की, कि S5 और S6 क्या करती है? S5 अगर एनेबल है तो वो बताती है हमारा प्रेजेंस ऑफ इंटरप्ट की। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर हमारा जो इंटरप्ट है वो प्रेजेंस है या नहीं है, तो मेरा S5 क्या होगी? एनेबल। इसी तरह से अगर S6 क्या होती है? अगर एनेबल होती है तो वो स्टेटस शो करती है बस मास्टर का। शो स्टेटस ऑफ बस मास्टर फॉर द करंट ऑपरेशन। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पिन की हम बात करते हैं BHE। BHE का मतलब होता है बस हाई एनेबल। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। BHE की फुल फॉर्म क्या होती है? BHE की, BIU की। तो BHE की फुल फॉर्म क्या होती है? बस हाई एनेबल। यानी एक्टिव किसके अंदर रहेगा? ड्यूरिंग T1 टाइमिंग डायग्राम। एनेबल करता है डेटा ऑन डेटा बस D8 से D15 का जो लोअर डेटा बस है उसको एज ए डेटा लाइन यूज किया जाए तो उसके लिए एनेबल कौन करता है? ये होता है मैक्सिमम मोड MN यानी मिनिमम मोड, MX यानी मैक्सिमम मोड। तो ये बताता है कि भाई कौन सा मोड है प्रोसेसर का वो काम कर रहा है, यानी टेल अबाउट व्हाट मोड ऑफ अ प्रोसेसर ऑपरेट। जीरो शो करता है MX बार है, यानी जीरो शो क्या करेगा? मैक्सिमम मोड को। मैक्सिमम मोड शो करता है कि अभी मेरा ये 8086 किसी तरह वर्क कर रहा है? मल्टी प्रोसेसर की तरह।
इसी तरह अगर ये 1 है यानी ये mn को रिप्रेजेंट करता है, यानी मिनिमम मोड को, यानी हमारा माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से काम कर रहा है, सिंगल प्रोसेसर की तरह से। इसी तरह से रीड बार, RD बार का मतलब क्या हो गया, रीड बार। रीड बार का मतलब हो गया माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्मिंग रीड ऑपरेशन आइदर मेमोरी इनपुट आउटपुट, यानी मेमोरी से हो या इनपुट आउटपुट से वो क्या कर रहा है, रीड ऑपरेशन को क्या कर रहा है, परफॉर्म। फिर नेक्स्ट है होल्ड। होल्ड क्या करता है, रिक्वेस्ट टू एक्सेस बस, होल्ड एक्नॉलेज है ना, रिक्वेस्ट टू एक्सेस बस, यानी किसी को भी माइक्रो प्रोसेसर को अगर कोई काम करना है, बीच में कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है एक्सेस बस का। और फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, HLDA सिग्नल रिलीज करता है, इसका मतलब उसने होल्ड को क्या कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया कि भाई आप अपना काम कर लो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है रीड बार, और सॉरी WR बार का मतलब होता है राइट बार, यानी राइट डेटा इन मेमोरी और इनपुट आउटपुट। इसके बाद में हमारा आता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मेमोरी का मतलब मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन, मेमोरी में रीड एंड राइट, और इनपुट आउटपुट यानी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड रीड एंड राइट। इसी तरह इसके अलावा फिर नेक्स्ट आता है हमारा DT और /R। DT और R का मतलब होता है ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। D का मतलब डेटा, T का मतलब ट्रांसफर, R का मतलब रिसीव। अगर 1 है तो इसका मतलब है डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, 0 है यानी R बार है यानी डेटा रिसीव हो रहा है। इसके बाद में आता है DEN बार। D का मतलब डेटा, E का मतलब एनेबल, और बार का मतलब डेटा एनेबल कब होगा, जब ये कैसा होगा, 0। तो यूज्ड फॉर डेटा एनेबल, इंडिकेट अवेलेबिलिटी ऑफ वैलिड डाटा ओवर एड्रेस डेटा लाइन। ALE एड्रेस लैच एनेबल अगर 1 होगी तो मतलब ये जो हमारी मल्टीप्लेक्स करी है हमने लाइन है, एड्रेस लाइन एंड डेटा बिट्स, डेटा बसेज, उनमें कब वो डेटा बस की तरह काम करेगा, कब वो एड्रेस बस की तरह काम करेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ALE। अब बात करते हैं हम INTA बार। INTA बार का मतलब होता है भाई इंटरप्ट है वो एक्नॉलेज हो गया तब ये सिग्नल होगा। INTR का मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट हो गई। और NMI यानी नॉन मास्केबल, यानी तीनों ये मेरी कैसी है, इंटरप्ट पिन। नॉन मास्केबल क्या होता है, मास्केबल क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। तो इसके अंदर हमने लगभग पिन क्या बची। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पिन की, हमारे RQ बार या GT0 या RQ बार GT1। RQ का मतलब होता है रिक्वेस्ट और GT का मतलब होता है ग्रांट। तो या तो ये रिक्वेस्ट सिग्नल या इनको क्या बोलते हैं, ग्रांट सिग्नल। ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है CPU से टू रिलीज सिस्टम बस के, भाई साहब CPU साहब सिस्टम बस से जो वो रिलीज कर दो। और लॉक बताता है इंडिकेट टू अदर प्रोसेसर कि नोट टू आस्क CPU टू रिलीज द लीव द सिस्टम बस, यानी ये अदर प्रोसेसर को बताता है भाई मेरे जो भी सिस्टम बसें हैं वो काम में आ रही है, और CPU जो है वो लीव उसको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। फिर ये हमारे स्टेटस सिग्नल S2 S1 S0, ये क्या है, सारे के सारे कैसे हैं, बार यानी एक्टिव लो। तो ये क्या बताते हैं, S2 S1 S0 अगर तीनों की वैल्यू 0 है इसका मतलब है इंटरप्ट एक्नॉलेज हो गया है। 001 S0 यानी 1 है तो ये क्या है, रीड ऑपरेशन, रीड इनपुट आउटपुट पोर्ट। 1 यहाँ पे है तो इसका मतलब है राइट इनपुट आउटपुट पोर्ट। दोनों 1 है इसका मतलब है होल्ट। अगर ये मेरा S2 1 है तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन फेच। ये हमारा S1 0 है, बाकी दोनों 1 है तो रीड मेमोरी, राइट मेमोरी, है ना। और अगर तीनों 1 है तो उसको हम नाम क्या दे देते हैं, पैसिव स्टेट। तो ये हमारा नेक्स्ट बच गया भाई QS0 और QS1। ये क्या करता है, स्टेटस ऑफ द 6 बाइट प्री फेच क्यू प्रेजेंट इन आर्किटेक्चर ऑफ एड्ज। हमने पिछले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हम पढ़ा था भाई पाइपलाइन क्या काम करता है, पाइपलाइनिंग। तो ये पाइपलाइनिंग में जो 6 बाइट फेच करता है उनका स्टेटस क्या है, ये कौन बताता है मुझे, QS0 एंड QS1। ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट ग्रांट सिग्नल, ये हमने पढ़ लिया। ये हमने लॉक देख लिया कि CPU लॉक रखे। ये हमने स्टेटस सिग्नल देख लिए। इधर हमने सारे के सारे ऑप्शन देख लिए। तो ये था मेरा एक्चुअली जो माइक्रो प्रोसेसर 8086 का पिन डायग्राम है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 100 मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8086 के। तो मेरा नाम धर्मेंद्र, और आपको अगर मेरा चैनल ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन थैंक यू।